हेलो दोस्तों, मैं नित्या। मेरे चैनल का नाम है धर्म कर्म की बातें। नवरात्रि की चौथे स्वरूप की पूजा और वह स्वरूप किस प्रकार का वह बताती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें माँ की कुष्मांडा की पूजा, यानी भोग, मंत्र, आरती, व्रत, कथा। तो नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत, बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की रक्षक भी कही जाती है। इसलिए आज हम कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, वो मंत्र क्या है, माँ को भोग क्या चढ़ाए, आरती कैसे करें, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। इन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे हो जाते हैं। जिन काम में रुकावट आती है वे बिना किसी बाधा से पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण ने बताया कि विद्यार्थी को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा स्वरूप है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महिमा का वर्णन माना जाता है। उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ अंधकार था जिसे माँ ने हंसी से दूर किया, और सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति, इसलिए उन्हें पूजा करने से भक्ति और शक्ति की ऊर्जा मिलती है। ऐसा है कि कुष्मांडा का रूप, माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सदा सवार होती है। इनके 8 भुजाएं होती हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा में जीवन में शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है। उनकी 8 भुजाएं में अलग अलग चीज़ें। इन भुजाओं में उन्हें कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया। माँ का रूप हमें जीवन में शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है और यह हमें प्रेरणा देता है। माँ कुष्मांडा का भोग। कुष्मांडा का पूजा नवरात्रि में होती है। इस दौरान भक्त माँ को पसंद करने कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा को पीले रंग के केसर वाला पेठा रखना चाहिए, उसी का भोग लगाना चाहिए, यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए, उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बतासों का भोग भी चढ़ाया जाता है मातेश्वरी को। कुष्मांडा का पूजा का मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। बीज मंत्र ओम कुष्मांडाय ही दिव्ये नमः। ध्यान मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर पूजा की तैयारी करें। मां कुष्मांडा के व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थान में पवित्र करें, फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, नैवेद्य, अक्षत्र अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना और ध्यान लगाकर दुर्गा को सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय सुखदायिनी, मुझ पर दया करो महारानी, पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार प्रणाम ये मेरा, सबकी सुनती है जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे, तेरे दर्शन का है प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा, माँ के मन में ममता भारी, क्या ना सुनोगी अरज हमारी, क्यों ना सुनोगी अरज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे काज पूरे कर दो,
रे तुम भंडारे भर दो, तेरा दास तुझे ही ध्याए, तेरे भक्त तेरे शीश झुकाए। तो ये थी कुष्ठ मांडा की बारे में आरती और कथा भोग स्वरूप। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।